अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। जब वीडियो बन रही थी तो मेरी आवाज़ पता नहीं कैसे नहीं कैमरे में आई, कोई प्रॉब्लम हो गई है टेक्निकल, तो इसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े होने शुरू होते हैं, 12 साल 13 साल की एज में आते हैं, टीनेज स्टार्ट होती है, तो एक्नी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि जैसे इसका कोई इलाज नहीं है, आप दवाइयाँ खा लें, आप लोग मेडिसिन लगा लें चेहरे पे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि एक्नी बिगड़ जाती है। तो उसी एक्नी को ठीक करने के लिए, ऑयली स्किन को ठीक करने के लिए, ग्लोइंग स्किन बनाने के लिए, और बच्चों की जो भी स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उसके अलावा जो अगर आपके पोर्स ओपन है, उन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये रेमेडी मैं लेकर आई हूँ। इन सारे मरहलों में से गुजर के जब खतीजा की स्किन परफेक्ट मेरे मुताबिक और एक माँ की नज़र के मुताबिक वो स्किन उसकी सेट हो गई है, तो मैं आपके साथ ये रेमेडी ज़रूर शेयर करूँगी। ये 13 एज से लेके और 20, 22, 25 तक, जब तक आपके चेहरे पे एक्नी है, ये उस एज के कोई भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चले अब आपको मैं रेमेडी के बारे में बताऊं। थोड़ी सी मैं आपको खतीजा के बारे में स्टोरी बताती जाऊं। जब खतीजा 13 से 14 की एज में आई थी, तभी हम इस्लामाबाद में थे। हम लोग दुबई से नए नए मूव हुए थे और बिल्कुल इसकी स्किन फ्रेश और बेबी की तरह थी। और जैसे ही इसकी स्कूल में स्टार्टिंग हो गई और एज जैसे जैसे 13 और 14 में ये जा रही थी, एकदम इसको एक्नी आनी शुरू हो गई। एक्ने की बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं जब अपने फेस को वॉश नहीं करते हैं, हम अपनी स्किन को वॉश नहीं करते हैं। जितना आप और आप लोग मैटर करता है। हाँ, ऑयली चीज़ें जौन सी हैं, खतीजा आपको बताएगी कि इसने क्या क्या प्रॉब्लम्स की। एक्चुअली मामा, जब मैंने ये अपने क्या नाम है फेज में आ रही थी ना, ज्यादा खाने पीने, जिसमें लड़कियों को बहुत दिल करता है बहुत खाएं चटखारेदार चीजें, चाट मसाले हो गए। मैं बताती हूँ, मैंने बहुत वेट गेन भी किया था उस दौरान। लेकिन उस वक्त मैं स्पाइस बहुत खाना पसंद करती थी, चाट मसाले डाल के गोलगप्पे खाने, स्पाइसी फूड खाना, जिसकी वजह से मुझे एसिडिटी भी हो गई थी मेरी स्किन में। एक एज आती है ऐसी, सेम मेरे साथ भी हुआ था। बिल्कुल सही कह रही है। जेनेटिकली हम दोनों में ये है। लौर ये है ना, लौर दे स्पाइसी चीजें खाने। अच्छा, फिर आपके साथ क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने इस्लामाबाद में एक लेज़र ट्रीटमेंट कराने का सोचा। ठीक है, हमारे कोई जानने वाले थे, उनसे हमने लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में पूछा और फिर हम लोग उधर गए भी। तो एग्जैक्टली मुझे लेज़र ट्रीटमेंट का नाम नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था आपकी एक्नीज अभी बचपन है, आ रही है, तो अभी ख़त्म हो जाएगी। फिर जब हम गए तो आप बताएं आगे क्या हुआ। आगे ऑप्शन नंबर 1 में खतीजा जौन सी है वो लेज़र करवा रही है। ठीक है, उसके दूसरे दिन की जो पिक्चर नंबर 2 होगी, उसमें जो सेकंड डे इसके फेस की यानी कि लेज़र के बाद क्या सिचुएशन थी। ठीक है, उसके विदिन 10 डेज बाद इसके फेस की क्या हालत हो गई थी, वो भी आप पिक्चर नंबर 3 में ज़रूर देखेंगे। फिर उसके बाद मैंने इसके लिए वो साथ जो रेमेडी एक इसने खुद ही ढूंढी, खुद ही सारा कुछ किया, मुझे बताया। तो वो रेमेडीज़ जोन सी है वो मैंने रेडी की, और इसके फेस के ऊपर मैंने मुसलसल 10 दिन 10 डेज, ओनली 10 डेज मैंने इसकी फेस के ऊपर, वैसे वो रेमेडी कहते हैं 15 से 20 मिनट रखें, लेकिन मैंने खतीजा को बोला कि आपने कम से कम इसको 2 आवर्स के लिए ज़रूर रखना है। ये रेमेडी मैंने खतीजा के ऊपर जब अप्लाई की और उसका जो इतना खूबसूरत रिजल्ट आया, तो मैंने चाहा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये चीज़ ज़रूर शेयर करूं। आप लोग भी जो टीनेज गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, जो वुमेन्स हैं, वो भी ऑयली स्किन वाले स्पेशली वो ये रेमेडीज़ करेंगे तो वो उनकी स्किन बहुत अच्छी होगी। जो पोर्स होते हैं हमारे फेस की, छोटी छोटी एज में इतने बड़े बड़े होल्स बन जाते हैं, वो भी क्लोजर हो जाएंगे। अभी खतीजा की स्किन जो है उसमें आप यकीन माने कि मैं खुद जब देखती हूँ मैं हैरान हो जाती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी बच्ची की स्किन को क्लियर कर दिया, और इसके अंदर दिन ब दिन कॉन्फिडेंस जो होता है वो अप होता गया है। अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज स्कूल की गोइंग्स की बच्चियों में कॉन्फिडेंस अप भी होना चाहिए, डाउन नहीं रहना चाहिए। चले अब हम चलते हैं अपनी रेमेडीज़ की तरफ और आपको बताते हैं कि ये मैजिकल रेमेडीज़ कैसी है। पहले हम जिन रेमेडीज़ का नाम लेंगे उनमें है एक बेसन। बेसन हमारे चेहरे के लिए इतना ज़रूरी है कि शायद ही
खाने में इतना ज़रूरी हो जितना हमारे चेहरे के लिए बेसन ज़रूरी है। इससे हमारी स्किन यंग होती है, टाइट होती है, और जितने भी हमारे चेहरे में जो गंद मंद घुसा हुआ होता है, पोर्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, वो सब ये बेसन जिंदा कर देता है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए जी हल्दी। हल्दी तो एक मैजिक है, आपको भी पता है। हमारे इंडियंस जो एक्टर्स हैं उनकी जितनी भी रेमेडीज़ आप अगर आप देखेंगी, मैं मैजिकल इस चीज़ के लिए मैं आपको गारंटी कहती हूँ कि जो हल्दी इस्तेमाल करता है अपने चेहरे पे वो कमाल ही करते हैं। हल्दी के बारे में तो सभी जानते हैं कि ये खाने में भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जितनी मोस्टली इंडियंस एक्टर्स हैं उन्होंने अक्सर आपको अपनी जो हेल्दी रेमेडीज़, जो होम रेमेडीज़ बताई हुई हैं, उनमें हल्दी का इस्तेमाल मैंने बहुत देखा है और इंडिया में ये बहुत इस्तेमाल होती है और एक्ने के लिए क्या ही एक्सीलेंट ये चीज़ है। चलिए अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। जैसे ये अंदर पेट में जाके ज़ख्मों को ठीक करती है, इसी तरह हमारे चेहरे के स्कार्स हो गए, ब्लैक स्पॉट्स हो गए और एक्ने की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म करती है। अब इसकी क्वांटिटी आपने किस हिसाब से लेनी है, 1 चम्मच आपने अपने स्किन के ऊपर चेक कर लेना है कि 1 चम्मच चलती है कि 2। देखिए ये 1 चम्मच, ये टीस्पून है, ठीक है। ये 2 चम्मच आपने ले लेने हैं बेसन के और ये 1/2 चम्मच आपने ले लेनी है हल्दी की, ठीक है। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है, अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये इसकी जो गिल्टी वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। ये तो दोनों इंग्रेडिएंट्स हमने कर लिए मिक्स। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो मैजिक आपके इंग्रेडिएंट्स जाएगी वो है जी आलमंड ऑयल, रोगने बादाम, ठीक है। ये रोगने बादाम अगर आप खाली भी लें, अपनी स्किन के ऊपर लगाएं, अपने हाथों पे लगाएं, तो क्या ही शाइनी, ग्लोइंग और हेल्दी स्किन हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब इसको हमने इसमें डाल के 2-3 चम्मच, जैसे कि मैं अभी पेस्ट बनाऊंगी मैं आपको बताती हूँ, या उस मटेरियल में उस स्ट्रक्चर में आ जाना चाहिए। ये देखिए इसमें मैंने आलमंड ऑयल यानी कि रोगने बादाम डाल दिया है, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ मटेरियल इस तरह हो जाना चाहिए जो आपकी फिंगर के साथ भी लग जाए आराम से। ये देखिए ये लग जाएगा और आपने इसको ऐसे अप्लाई कर देना है, ठीक है। अपनी स्किन के ऊपर, अपने फेस के ऊपर जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट्स हैं, जहाँ आपके पोर्स खुले हुए हैं, जहाँ आपकी एक्नी है, उन जगहों के ऊपर आपने लगा देना है। अगर ये आप अपने पूरे चेहरे पे भी लगाएंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। वहाँ पे आपके जो सी स्किन है वो लाइट हो जाएगी और आपका चेहरा शाइन भी करेगा, ठीक है। ये मैं खतीजा को लगा के अब दिखाती हूँ। ये देखिए खतीजा के यहाँ बहुत कम हो गए हैं, बहुत डार्क स्पॉट्स होते थे जिनके ऊपर मैं ये हल्दी और बेसन और बादाम रोगन की पेस्ट लगा रही हूँ, ठीक है। अच्छा अब इधर आ जाए आप, इसकी ये चिन के ऊपर बहुत डार्क निशान थे, अब तो बहुत लाइट रह गए हैं। ये देखिए यहाँ पे भी मैं इसके लगा देती होती हूँ, और अगर कोई आपकी स्किन का डार्क हिस्सा आपको चेहरे पे कहीं नज़र आए तो वो भी आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये थोड़े थोड़े से रह गए हैं, ये देखिए अभी ये बहुत हद तक कम हुए हैं हमारे। ये खतीजा की कंडीशन इतनी बुरी हुई थी फेस की कि अभी तो आप यकीन माने कि इसका फेस माशाल्लाह माशाल्लाह, जब ये बैठी होती है तो इतना ग्लो कर रहा होता है कि हम लोग देख के माशाल्लाह बोल रहे होते हैं कि जितने कॉन्फिडेंस इसने लूज़ किया था ना, उतने ही माशाल्लाह इसके चेहरे को अल्लाह ताला ने दोबारा ठीक कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आप कोशिश करें, आप सीरम वगैरह लगाएं, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ किसी भी बगैर सोचे समझे लेज़र वालों के पास ना जाएं। जो आपको गारंटी देते हों उनके पास ज़रूर जाएं। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि लेज़र बुरा है, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आप सबसे पहले चेक करें, हाँ अवॉइड करें और चेक करें कि कौन सा क्या बेनिफिट देता है और किसका नुकसान देता है। मेरी बच्ची को इसका बड़ा नुकसान हुआ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी इसका फेस जो है वो साफ़ और क्लियर है। सिर्फ ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा निशानात होते थे वो तो बहुत कम हो गया। अब इसको मुसलसल मैं 1 हफ्ता दोबारा करूँगी और ये इसकी स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और ये ऑल स्किन टाइप्स है, ऑल स्किन टाइप्स हैं, और जितनी टीनेज है वो जी डालें भंगड़े और एंजॉय करें, और खतीजा की तरह उनकी स्किन चमकदार और ख़ूबसूरत हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने भी अगर इस्तेमाल किया तो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।